अब बेटा कौन सा पढ़ना है? फोर्थ, चौथा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? फोर्थ या चौथा, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात ये अपना चैप्टर है। अब इधर देखो, अब इससे पहले तो दूसरा चैप्टर पढ़ा था, वहां पर ने किसकी बात की थी? पॉलिनोमियल्स की। किसकी बात की थी? पॉलिनोमियल्स की। अब उन पॉलिनोमियल्स अपने एक और पॉलिनोमियल की बात करके आए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी बात करके आए थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो लेट माना px एक क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक द्विघात बहुपद है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ px इक्वल क्या हो जाए? 0। अगर ये px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इस px को मैं इक्वल 0 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगी? आया समझ में? मतलब अगर px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस px को मैं इक्वल 0 कर दूं तो ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगी? इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? 2। मतलब ये एक द्विघात बहुपद है, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 2। क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2। जैसे एक लीनियर होता है, लीनियर या रेखिक, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर में पॉलिनोमियल की बात करूं तो उसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। वो इस फॉर्म में होता है ax प्लस b। ये तो क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल। कौन सा? लीनियर। इसी को मैं इक्वल 0 कर दिया, ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? आया समझ में? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल विच मैक्सिमम डिग्री 2। मतलब एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है? 2, तो वो तो क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके इक्वल में लिख दो? 0 के इक्वल में लिख दो तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जैसे अपन लिखते हैं एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। ये भी क्या है? इक्वल में 0 आ गया। अब ये क्या बन गई? इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अगर पावर मैक्सिमम 2 हो जाए तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। मतलब क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण होगी, उसकी अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2। अगर पावर 1 भी होगी तब भी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, 3 भी होगी तब भी वो क्या नहीं होगा? क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कंफर्म होगा उसकी मैक्सिमम पावर या अधिकतम घात कितनी होगी? 2 या 2। जैसे अब एक और लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। बताइए क्वाड्रेटिक है या नहीं है? है। कि देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। अगर ये लिखे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ये बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्या नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? अगर मैं यहाँ पे इसकी पावर या डिग्री की बात करूँ कितनी हो रही है? 3। अगर पावर 2 होने कंफर्म है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी मैक्सिमम पावर हमेशा कितनी होगी? 2। तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं, कौन सी फॉर्म? जनरल फॉर्म। इसकी अपन जनरल फॉर्म की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? इधर देखो, इसमें क्या होगा? एक x होगा। अपन जनरल फॉर्म बात करें x वेरिएबल में। कौन से वेरिएबल में? x वेरिएबल में। मतलब वेरिएबल अपना क्या चलेगा? x।
तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये किसकी जनरल फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? जनरल फॉर्म। आया समझ में? वेयर जहां ए क्या है? ए क्या है? एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी क्या है? कांस्टेंट। मतलब ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट या गुणांक का मतलब होता है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाला। तो ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये ए इस एक्स स्क्वायर का क्या है? कोफिशिएंट या गुणांक है। या फिर ये बी इस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये बी इस एक्स का क्या है? कोफिशिएंट या गुणांक। और इसी क्या? कांस्टेंट। अगर कोई वैल्यू वेरिएबल के साथ नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। आया समझ में? अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे एक कंडीशन आएगी। अगर ये गलती से एक्स स्क्वायर 0 बन गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये कंफर्म होगा कि ये क्या नहीं होना चाहिए? 0। अगर कोई गलती से, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स एक कोफिशिएंट है और ये कहाँ से बिलोंग करेगा? एक्स बी सी, ए बी सी सारे क्या होंगे? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये सारे कहाँ से आएंगे? कोई ना कोई रियल नंबर होगा। ए कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है, बी भी एक रियल नंबर होगा, सी भी एक रियल नंबर होगा। लेकिन दिमाग लगाओ, रियल नंबर में 0 आता है कि नहीं आता? आता है। रियल नंबर में सारे नंबर आ गए, उसमें रेशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, तो 0 भी तो रियल नंबर में आ गया। तो ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और ए रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए अपना कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से, तो 0 भी तो आ सकता है। अगर गलती से ए 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होगा कि नहीं होगा? और ये तो क्या बन गया? ये क्या बन गई? एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो याद दिमाग में बात आनी चाहिए कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करोगे, किसकी बात करोगे? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कब? जब ए नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? आया समझ में? क्यों? अगर ए 0 हो गया तब ये क्या नहीं होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखो तो ये कंफर्म लिख के आना, इन दिस इक्वेशन ए विल नॉट बी 0। ये क्या नहीं होना चाहिए? ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 के बराबर हो गया तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? इफ ए इक्वल 0 देन ये हो जाएगी bx प्लस c। इट्स अ लीनियर इक्वेशन। आया समझ में? तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे, किसकी बात करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उसकी जनरल फॉर्म लिखोगे तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक द्वि का समीकरण की बात करोगे तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए? ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? रेखिक समीकरण बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। आया समझ में? अब कुछ क्वेश्चन देखो, बेसिक समझ में आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये उसकी क्या होती है? बेसिक इक्वेशन। अब अपन बात करते हैं, जैसे एग्जांपल है, अब आपको बताना है कि मैं जितने भी इक्वेशन लिख रहा हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 3। बताओ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहले तो इसको इसकी जनरल फॉर्म में लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल। हमेशा जब भी पूछे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको इस फॉर्म में लाओ।
अब इस फॉर्म में आ गई तो है, नहीं आई तो नहीं है। तो पहले तो इस 3 को इस साइड भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0। अब देखो ध्यान से इसको बताओ, मैक्सिमम पावर 2 है। अब अपने जब भी इक्वेशन पावर देखो, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 आ रही है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन इक्वल आ गया, क्या बन गई, इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल एक्स। ये बताओ ये है कि नहीं है, नहीं है, सॉल्व करो पहले। एलसीएम आएगा, क्या आ जाएगा, x, x क्या आ जाएगा, एलसीएम, एलसीएम आएगा, ये x इस x से मल्टीप्लाई कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस x को इधर भेज दो, ये हो जाएगा, सॉरी x, इस x को इस साइड भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, ये हो गया 0 प्लस 1 इक्वल 0। इधर क्या आ गया, स्टेटमेंट ही गलत है, 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आया समझ में। अब ये तुम करो, ये तुम सॉल्व करके बताओ कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हाँ एक्स क्यूब है, सॉल्व करो, सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तब जाके पता चलेगा गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलो लो देखो मैं कराता हूँ, इधर देखो, चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, गिवन जो दी गई समीकरण है वो द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो देखो इसको सॉल्व कर लो एक बार, एक्स क्यूब, इन सबको इधर लाओ, एक फॉर्मेट करो, जितने भी है राइट साइड में जितने भी है सबको लेफ्ट में ला दो, माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस 1, एक्स क्यूब इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अब दिमाग लगाओ, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, फिर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x, तो इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया इक्वल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा पावर पर, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप एक चीज और कर सकते हो, हर बार एक्स स्क्वायर को क्या रखो, पॉजिटिव, एक्स को क्या रखो, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी क्या है, सेम है दोनों, अपन यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल के एकदम जीरो की साइड भेज दिया, वो कैंसिल आउट हो गया यार। आया समझ में। तो जब भी आपको एक्स इसको माइनस में आ जाए उसको किस में ला दो, प्लस माइनस कॉमन निकाल के पॉजिटिव कर दो, उससे आपको इजी पड़ेगा। आया समझ में। जैसे और देखो, एक और क्वेश्चन है, 1/x प्लस 2x, बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सॉल्व करके बताओ। करना है पहले इस x से x हो गया, कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, काट दिया, ये बन गया 1/x प्लस 2। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा x क्या आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस 2x इक्वल x, इस x को उससे ट्रांसफर करोगे ये हो जाएगा
1 प्लस 2x इक्वल एक्स स्क्वायर किधर ला दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। माइनस को कॉमन निकाल के ये भी लिख सकता हूँ। बताओ गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब मुझे इसके साथ ये और बता दो, माइनस को कॉमन निकाल दिया तो ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, और इस माइनस को इधर भेज दिया जीरो की साइड। अब मुझे ये बताओ वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, वैल्यू ऑफ बी क्या होगी एंड वैल्यू ऑफ सी क्या होगी। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2 और कांस्टेंट क्या है माइनस। आया समझ में, आया समझ में। देख एक्स स्क्वायर गुणांक कोई नहीं दिख रहा, मतलब कौन होगा 1। एक्स का गुणांक है, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 2, वो भी किसका माइनस का, और ये बचा हुआ क्या होता है सी किसका है -1। आया समझ में। अब उसके क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इधर देखो सभी को पहला दिख रहा है, क्या दिया है क्वेश्चन फर्स्ट, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। आपको ये बताना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, मतलब गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं चेक करना है। करो, कैसे करोगे, कर लोगे, चेक करो 2 मिनट 1 मिनट का टाइम करो। अब सेकंड वाला देखो क्या दिया है, x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल x प्लस 2। अब इसको बताना है कि ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सॉल्व करो एक बार।